इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य मुनि श्री को नमोस्तु करें। मैं जिज्ञासा प्रारंभ करता हूँ। श्रीमती चंदा आष्टा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सम्यक दृष्टि जीव अज्ञानकृत दोष देखकर द्रव्य छेद काल और भाव के निमित्त से जो होनहार है उसे टालने में समर्थ नहीं है, करुणा करें या कसाए? प्रश्न ही ठीक नहीं है आपका कि जो होनहार है उसको टालने में समर्थ नहीं है तो उसे करुणा कहें या कसाए? कसाए क्या पूछना चाहते हैं? प्रश्न स्पष्ट नहीं है। योगेश जैन नोएडा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 1911 में चिंतामणि पारसनाथ भगवान की 31 फुट उतंग प्रतिमा के पंच कल्याणक में सौधर्म बिंद बना हूँ। आज शंकर समाधान में बिजोलिया में पंच कल्याणक की घोषणा सुनकर एक बार फिर सौधर्म में बनने की इच्छा है। हे मुनिवर, मेरा नाम भी इसमें लिखकर मुझे कृतार्थ करें। यह आप कमेटी से चर्चा कर लें। आप अपना नंबर, फ़ोन नंबर भेज दें और कमेटी का नंबर लेकर आप कमेटी से चलें। हम आशीर्वाद दे देंगे। कमेटी का अधिकार क्षेत्र निर्णय करने का आशीर्वाद मैं देंगे। तो आपकी यदि अभिरुचि है तो कमेटी के नंबर आपके पास होंगे तो आप भेज दें। यदि नहीं है तो आप अपना नंबर यहाँ भेज दें तो कमेटी के पास पहुँच जाएगा। कमेटी आपसे संपर्क कर लेगी। आप दोनों एक दूसरे की वार्तालाप करके सामंजस्य बैठाने की बैठे तो बैठा लेना। मेरी तरफ से तो कोई बाधा है नहीं। अतिशय जैन घुआरा छतरपुर से पूछते हैं, अगर मैंने किसी से सुबह से जय जिनेन्द्र की है और वह मेरी माता जी की बैरी दुश्मन है तो क्या मुझे पाप लगेगा? जय जिनेन्द्र करने में कोई पाप नहीं दिखता। अपने बैरी और दुश्मन से भी जय जिनेन्द्र ही तो की है। हमने कोई उसको वसीयत तो नहीं लिख दी। तो इस प्रकार का ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात नैतिकता की, तो नैतिकता में अपन अपने माँ के विरोधी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र कर रहे हैं कि शायद कसाय शांत हो जाए। विकास जैन सिरसागंज, नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि जब भगवान का कल्याणक होता है तो हम श्रावक को किस तरह से उसे मनाना चाहिए? सभी कल्याणक मानते हैं। भगवान का निर्माण कल्याणक अपन सब जानते हैं कैसे मनाना चाहिए। जन्म कल्याणक भी आप जानते हैं, जयंती महावीर स्वामी का मना के जानते हैं। अन्य कल्याणकों को मनाने के समय अपने मंदिर में उन भगवान की पूजा करना, अर्चना करना, उन भगवान का विधान करना, उन भगवान के प्रति चर्चाएं करना, तो इस प्रकार का जितना अपन प्रचार कर सके उनके गुणों का अनुवाद करना ही वास्तविक महोत्सव है। राजीव जैन शिवार्थी, गुरुवर कोटि सा नमन। सिद्ध भगवान की जो आकार रूप मंदिर जी में रखे जाते हैं उनको सिंहासन में विराजमान रहते हैं, उनके ऊपर क्या छत्र लगा सकते हैं? जो निराकार पीतल के कटे हुए हैं वो तो है ही नहीं, रखना ही नहीं चाहिए। छत्र लगाने का सवाल ही नहीं। वो भगवान है ही नहीं। आगम के अनुसार सिद्ध भगवान की मूर्ति
अरहंत भगवान के समान ही होती है। फर्क इतना लिखा है पूज्य वरती विश्व महाराज ने कि सिद्ध भगवान की मूर्ति अष्ट प्रातिहार्य से रहित होगी और अरहंत भगवान की मूर्ति अष्ट प्रातिहार्य से सहित होगी। सिद्ध भगवान की मूर्ति में नख और केश नहीं होंगे, अरहंत भगवान की मूर्ति में नख और केश होंगे। ऐसे एक दो सिस्टम जो हैं वो भिन्न है, बाकी आकृति ऐसे ही। ये बीच में जो काटने की जो परंपरा चली, पंडित जी आसाधर जी ने ये समझाने के लिए दिया था कि भगवान को हम कैसे समझें कि वो निराकार कैसे। जैसे पीतल का एक लें और बीच में एक मनुष्य आकृति का खांचा काट दे तो ऐसे रहते हैं सिद्ध भगवान। उन्होंने समझाने के लिए दिया था, लोगों ने वैसी मूर्ति बना दी। प्रतिष्ठा पाठों में पंडित जी आसाधर जी ने भी ऐसा नहीं कहा कि निराकार ऐसे पीतल के बीच में कटी हुई मूर्ति की प्रतिष्ठा करना चाहिए। उन्होंने तो अपने ग्रंथों में समझाया है, लेकिन लोग ने उसी को मान लिया और परंपरा चल बैठी। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है, अशुद्ध है, ठीक नहीं है। बैठी हुई मूर्तियों को अलग कर देना चाहिए और दूसरे जो सिद्ध भगवान की आकार मूर्तियां हैं उनको बैठाना चाहिए। श्रीमती प्रियंका जैन इंदौर से पूछती हैं, गुरुवर नमोस्तु, भरोसा और भक्ति कितनी हो कि संकट हम पर हो पर करुणा भगवान में आ जाए? महाराज जी का इस प्रकार की स्थिति पंचम काल में संभव है? संकट, भरोसा और भक्ति इतनी हो कि संकट हम पर हो और करुणा भगवान में आ जाए। महाराज जी, इस प्रकार की स्थिति का पंचम काल में होती है? क्यों नहीं होती? करुणावान करुणा करता नहीं है, हो जाती है। हमारी भक्ति में इतनी ताकत है कि सिद्ध भगवान जो हैं कोई करुणा करते नहीं है। उन्हें खबर ही नहीं कि हम रो रहे हैं, उन्हें खबर ही नहीं कि हमें संकट है, वो तो अपने ध्यान में मग्न है। लेकिन हमारी भक्ति है तो जो करुणा करने वाले करुणा से फल पाते हैं वो उनके किए बिना हमें करुणा का फल मिल जाएगा। जैन दर्शन के अनुसार अनंत भगवान कौन सी करुणा करते हैं? वो तो ध्यान में बैठे हैं, सर्वज्ञ हैं। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो करुणा करने वाला जो कार्य करता है वो अपने आप उनके नाम लेने से आ जाता है, वो करुणा के तत्व मिल जाएंगे। मानतुंगाचार्य को 48 सालों में बंद किया गया। कोई आदिनाथ भगवान तोड़ने नहीं आए थे, लेकिन जब हम किसी को पुकारेंगे तो वो आकर ताले तोड़ेगा। और हमने भगवान को पुकारा तो भगवान को तो पता ही नहीं है, वो तो ध्यान में मग्न है। लेकिन उनके द्वारा हमें वो कार्य फल मिल गया जो ये करुणा करने वाला करता है। और उस करुणा का परिणाम ये निकला कि ताले टूट गए। तो होता है ऐसा, अपने आप होता है। एकलव्य को, गुरु को पता नहीं कि एकलव्य मेरे से ज्ञान ले रहा है। एक द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कोई करुणा नहीं की, कोई दया नहीं की, लेकिन एकलव्य कहता है सारी करुणा सारी दया गुरु द्रोणाचार्य का है, मेरे पास जो कुछ भी है। गुरु कहता है मैंने कुछ दिया नहीं, और शिष्य कहता है जो कुछ भी है मेरा सब गुरु के पास, गुरु का ही है, सब गुरु से प्राप्त किया। अब इनको कैसे निपटाएं? गुरु को जब खड़ा किया गया कि आपने एकलव्य को ज्ञान दिया, बोले नहीं दिया। और एकलव्य कहता है कि मैं भी अपनी विद्या की साक्षी करके बोलता हूं कि मेरे पास जो कुछ भी है सब गुरु द्रोणाचार्य की देन है। अब इस सत्य का निपटारा करो। जिस दिन तुम इस सत्य को समझ जाओगे उसी दिन ये धर्म की बातें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। कितना बड़ा सत्य है। गुरु कह रहा है मैंने एक अक्षर नहीं पढ़ाया, इसको कुछ दिया ही नहीं। शिष्य कहता है सब कुछ मुझे गुरु ने दिया। इसका नाम है भक्ति, इसका नाम है भगवान और भक्त का संबंध। जैन दर्शन में भगवान स्पष्ट कहते मैं कुछ देता नहीं हूं, और जब भक्त से पूछो तो वो कहता जो कुछ भी मेरे पास है सब भगवान की देन है, भगवान की कृपा है। इसका नाम चमत्कार है। यही भक्ति का सबसे बड़ा अतिशय है। देने वाला कुछ दे नहीं रहा है और लेने वाले को सब कुछ मिल जाता है। ऐसी ही करुणा बनती है। देव शायद गुरु कुछ देते नहीं और भक्त को सब कुछ मिल जाता है जो जो उसे चाहिए था। सीबी जैन मेहरौनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जीवन जितना कम समझ आए उतना ही सरल होता है, तो क्या यह बात सत्य है? अगर सत्य है तो किस प्रकार से? नहीं, जीवन जितना कम समझ में आए उतना सत्य ऐसे ही है जैसे रात सोते समय पता नहीं चलती रात कब निकल गई, पता ही नहीं चलती कब रात निकल गई। नींद में पता ही नहीं चलते
जिस दिन रात में नींद नहीं आए तो रात कांटे से नहीं कटती, और नींद आ जाए तो रात छोटी पड़ जाती, सुबह भी सोचते हैं कि थोड़ा और सो लूं। तो सोने के समान ऐसा व्यक्ति है जिसको जिंदगी का पता ही नहीं, वो तो मदहोशी में है, बेहोशी में है, और वो समझने नहीं चाह रहा है मेरी जिंदगी क्या है। जैसे मन बिना नहीं, अच्छा लक्षण नहीं है। श्रेष्ठ लक्षण वही है जो अपनी जिंदगी को जितना समझता है, जिंदगी के उतार चढ़ाव को जितना समझता है, जिंदगी के आने वाले अच्छे बुरे कर समयों को समझता है, सब तरफ से जो समझता है, वही वास्तविक अपनी जिंदगी का सही मूल्यांकन कर रहा है। श्रेष्ठ वही है। क्योंकि कई लोग कहते हैं अरे अपन को ज्ञान प्राप्त करो, अपन तो मूर्खानंद बने रहो, बने रहो पगला, काम करे अगला। एक सूत्र है, बने रहो पगला, पगला बने रहो तो तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अगला सब कार्य करेगा। तो ऐसी जो नीति है ये अच्छी नीति नहीं है, ये बेईमानी की नीति कहलाती है, इसको अच्छा नहीं मानना चाहिए। रीना जैन बांसवाड़ा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि हमें हमारी सोच कैसी रखनी चाहिए? क्या सकारात्मक सोच से हमारी जिंदगी में सकारात्मक ही असर पड़ेगा? और अगर हमारे आगम में सोच का क्या महत्व है? हमारे यहाँ सबसे बड़ी सोच है, जब सकारात्मक नकारात्मक सोच दोनों दुनिया में हैं तो हम दोनों सोचना पड़ेगा। कभी कभी हमें नकारात्मक में सकारात्मक से सोचना पड़ती है। वस्तु हमारे लिए नुकसानदायी है, लेकिन हमें उसको जीवन में अपनाना पड़ेगा। उस वस्तु के प्रति हमारा कोई सम्मान नहीं है, हम चाहते भी नहीं हैं, हम घृणा करते हैं, फिर भी अपनाना पड़ेगा, जिसे औषधि कहते हैं। जिंदगी में कोई दवाई खाना नहीं चाहता, दवाई से लोग डरते हैं, भागते हैं, फिर भी दवाई कराना पड़ती है। कोई ऑपरेशन नहीं करना चाहता, लेकिन करवाते हैं। कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता, फिर भी जाते हैं। अब डॉक्टर एक नकारात्मक है, दवाई नकारात्मक है, ऑपरेशन नकारात्मक है। संसार का कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में कभी ऐसा मौका आए कि मुझे ऑपरेट करना पड़े, ऑपरेशन करना पड़े, मुझे कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े। सारा संसार एक मत होकर के नकारात्मक सोच रखता है औषधि के प्रति, लेकिन संसार का कोई व्यक्ति आज तक दवाई को छोड़ नहीं पाया। जिंदगी में मौके आ ही जाते हैं कि उस नकारात्मक वस्तु को भी स्वीकार करना पड़ता है। कितने बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको हम नहीं चाहते, लेकिन हम वही करते पाए जाते हैं जिसको हमने कल मना किया था। इसी प्रकार सकारात्मक में भी कई बार नकारात्मक होता है। कई लोग इतनी वस्तु चाहते, उसको बहुत चाहते, ये चीज को मुझे कम मिले, उसी के लिए त्याग करना पड़ता है। गुरु पीछे पड़ जाते, माँ बाप पीछे पड़ जाते, दुनिया पीछे पड़ जाती है, छोड़ो, अब वही चीज तो सबसे अच्छी है। तुम्हारे लिए वही चीज सबसे अच्छी लग रही, सकारात्मक। गुटखा खाने वाला सोचता है, हे भगवान, संसार में गुटखा कभी बंद ना हो, चाहे कोरोना हो, चाहे लॉकडाउन हो। शराब पीने वालों ने शराब की दुकानें बंद नहीं हुई कोरोना में, 2 नंबर में चालू कर दी। कितना सकारात्मक सोच था, कितना सकारात्मक सोच। शराबी शराब चाह रहा है, किसी भी कीमत पे चाह रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है, 100 के 10 गुने क्या 100 गुने भी रुपया देने को तैयार है। अब देखना, एक शराबी शराब के प्रति कितना सकारात्मक है। वो किसी भी मूल्य पर देना चाहता, जो तुम देना हो, 100 रुपये की चीज 1000 में दो तो चलेगा, इतना रुपया फैसला। जो व्यक्ति एक छोटी सी वस्तु को किसी भी मूल्य पर खरीदने को तैयार है, उसने उसकी दृष्टि में कितना सकारात्मक है, कितनी महत्वपूर्ण है। उसी के पीछे गुरु पड़े, शराब छोड़, माँ बाप चढ़े हैं, शराब छोड़, पूरा परिवार पड़ा है, शराब छोड़, और तुम इन सबके दबाव में आकर छोड़ना पड़ती है। वस्तु सकारात्मक थी, लेकिन तुम्हें घृणा करके उसको छोड़ना पड़ा। बहुत सारे कार्य थे। बच्चा मिट्टी खाता है, सकारात्मक सोच है उसका, मिट्टी अच्छी लगती है, लेकिन माँ कहती है उसको मार मार करके नकारात्मक करा दे, मिट्टी को छूना मत, हाथ तोड़ दूंगे।
मिट्टी की तरफ देखना नहीं, है ना। मार मार करके सकारात्मक चीज को नकारात्मक बना देते हैं। अंत में बच्चा जाकर मिट्टी को छोड़ देता है, घृणा करता है, नहीं खाना। स्वयं तो पहले सकारात्मक थे। ऐसे जिंदगी में कितने अनिष्टकारी हैं जो व्यक्ति उनको सकारात्मक दृष्टि से देखता है, लेकिन बाद में जाकर उसे नकारात्मक दृष्टिकोण बनाना ही पड़ता है। तो ये सकारात्मक नकारात्मक जो सोच है, ये हमें विचार करना पड़ेंगे कि किस सीमा तक कौन सी वस्तु कहाँ चाहिए। सकारात्मक सहयोग भी होता है, अपने अनुकूल हवाएं चल जाएं तो बहुत अंतर पड़ता है। तो इस प्रकार का निर्णय करना है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, असफलता, सही निर्णय और फिर सफलता के बीच किस प्रकार का सामंजस्य होना चाहिए जिससे मनुष्य को अपने कार्यों और उद्देश्यों से पीछे होकर पछताना न पड़े? सफलता का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हमें अपनी मंजिल हासिल करना है, हमें लक्ष्य प्राप्त करना है। उस लक्ष्य के पीछे आपका अभिप्राय क्या है, यह तय करना चाहिए। और उसके ऊपर आधारित होता है कि आपका जो सोच है वह कितना सही है, आपकी सफलता आपके लिए कितनी सही है। रावण ने सफलता प्राप्त करने की बात की, लेकिन किस लिए? इस तरह किस लिए की? पीछे से राम को मारने के लिए। अब देखना कितनी और सफलता प्राप्त की है उसने, लेकिन कितना गलत था। तो सारी सफलताएं हमारी उपकारी हो, अच्छी हो। चोर चोरी करने में सफल हो गया, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ रही है। यदि विफल हो जाता तो नहीं ढूंढती। एक घर में एक चोर घुसा, कुछ भी नहीं ले गया और भाग गया, उसके पीछे पुलिस कितनी पड़ती है? चोरी कर ही नहीं पाया, वो भाग गया, ज्यादा नहीं कर, ठीक है भाई, भाग गया। और एक व्यक्ति चोरी करके भागा है। इन दोनों में से पुलिस सबसे ज्यादा किसको ढूंढेगी? जो चोरी करके भागा है। इसी प्रकार आपको देखना पड़ेगा कि सफलता का अर्थ क्या, सफलता कितनी प्रमाणिक है, इसका निर्णय तो सारे जगत से, नीतियों से, महाजनों से पूछ के ही करना पड़ेगा। नमोस्तु महाराज जी। राजीव जैन, हाँ हो गए। पटवारी का पूछना, कल की बची हुई पूछे। अनिल पटवारी बिजौलिया से पूछते हैं, पूज्य गुरुवर नमोस्तु, सहनन कितने प्रकार के होते हैं और वो उनकी परिभाषाएं क्या हैं? संघनन जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के संघनों में हड्डी के संबंध, किसकी हड्डी कितनी मजबूत है, कितने ज्वाइंट कितने मजबूत है, उन मजबूती के नाम को हमारे यहाँ संघनन कहते हैं। क्योंकि सारी जिंदगी की जो शक्ति है, संघनन है, वो इस शरीर की शक्ति पर आधारित है। और शरीर यदि कमजोर है, तुम्हारी आत्मा की शक्ति संसार अवस्था में कमजोर ही रहेगी। इसलिए 6 संघनन होते हैं, और 6 संघननों के एक शक्ति की हीनाधिकता होती है। तिरुपति जैन मुजफ्फरनगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैंने आपसे विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर के नाम के बारे में पूछा था और आपने बताया था कि वहाँ पर गद्दी और नगरों के नाम से तीर्थंकरों के नाम होते हैं। तो महाराज जी मेरी इसमें जिज्ञासा है, कृपया आप उन नगरियों के बारे में हमें बताने की। आप थोड़ा समझने में चूक कर रहे हैं। हमने एक नहीं कहा था कि नगरी का नाम और तीर्थंकर का नाम एक होता है। ये होता है कि उस नगरी में सदा तीर्थंकर होंगे तो किस नाम से होंगे, क्योंकि ये 4 तीर्थंकर होते हैं एक मेरु संबंधी। तो ये 8 नगरियों में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सिमंदर के बाद जो उस गद्दी पे आएगा तो सिमंदर आएगा, दूसरा आएगा तो वो दूसरे मेरु 8 नगरियों में से 8 का विभाजन है। अभी सिमंदर भगवान है तो एक नगरी में है अभी, यानी 6 खंड। नगरी का अर्थ, नगरी कहने को है भारत देश से भी कई गुना बड़ा देश है, वहां उनका जन्म है।
अब इनके निर्माण होने के बाद अब 8 नगरियों में यदि कोई भी तीर्थंकर अब अलग से जन्मेंगे तो वो सीमंदर को ही कहते हैं। अब दूसरे तीर्थंकर मान लो जो 8 में तीर्थंकर आ गए तो 8 के तीर्थंकरों के नाम फिर अलग होंगे, 160 तीर्थंकरों के नाम होंगे। अभी तो जो है ये 20 तीर्थंकरों का नाम दिया है, एक मेरू में 4, 2 पूर्व देह में, 2 पश्चिम देह में। पश्चिम में भी बीच में सीता नदी बहती है तो उनके क्षेत्र 2 भागों में बढ़ जाते हैं, 8, 8 और 8। और इनके नाम जो ये हैं सीमंदर, युगमंदर, बाहु और सुबाहु, ये 4 तीर्थंकर सुदर्शन मेरू यानी जम्बू द्वीप में जो विधेय क्षेत्र है उसके माने जाते हैं। और सुजाता, स्वयं प्रभा, सुस्वानंद, अनंत वीर्य जो हैं ये जो माने जाते हैं जो दूसरी तरफ जाकर के तीर्थंकर बनते हैं, पश्चिम विधेय के सीता नदी के उस तरफ वाले। तो ये नगरियों के नाम थे। जैसे पुंडरीकणी नगरी है, इसमें जब तीर्थंकर होंगे तो सीमंदर नाम के ही होंगे, नगरी के नाम का तीर्थंकर नहीं, उस नगरी की गद्दी का नाम का तीर्थंकर है। कि पुंडरी की नगरी है तो सीमंदर भगवान का ही। अब इनके निर्माण के बाद जो भी तीर्थंकर आएगा वो सीमंदर नाम से आएगा। युगमंदर सुसीमा का है, बाहु अयोध्या, सुबाहु अलकापुरी, सुजाता विजया, स्वयं प्रभा सुसीमा, विस्मानंद अयोध्या। अब देखो 2 अयोध्या है वहां पर, लेकिन ये 2 अयोध्या में बहुत अंतर है, ये एक विधेय में नहीं है। ये अयोध्या एक तरफ वाली है, वो अयोध्या दूसरी तरफ वाली है। जैसे एक अयोध्या यहाँ है, एक अयोध्या चीन में है, ऐसे ही देश को मानना चाहिए। तो इस प्रकार अनंत वीर नाम के जो है विजया नाम के, फिर सुरप्रभा नाम पुंडरीकणी। अब दोनों पुंडरीकणी है, पहले भी सीमंदर भगवान की और सुप्रभा नाम के जो भगवान हैं इनकी भी पुंडरीकणी नमणी है। विशाल कीर्ति सुसीमा, सुसीमा भी 2 है। वज्रधर पुंडरीकी, पुंडरीकणी 3 नगरी हो गई। चंद्रानंद विनीता, भद्रबाहु विजया, विजया भी 2 हो गई। भुजंगम सुसीमा 3 हो गई सुसीमा। ईश्वर अयोध्या, अयोध्या 4 हो गई। नैम प्रभु पुंडरीकणी, पुंडरीकी 4 हो गई। वीरसेन विजया, विजया महा विजया भी 4, सुसीमा भी 4। और अयोध्या तो पता नहीं कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 5 अयोध्या है। लेकिन एक मेरू के संबंध में जो है एक ही अयोध्या होगी। एक मेरू के संबंध में एक अयोध्या होगी, दूसरे मेरू के संबंध में दूसरी अयोध्या होगी। ऐसे ही पुंडरी को का बंटवारा करना, तो ये अपने आप में नाम की पुनरावृत्ति है। तो यहाँ ऐसा समझना, नगरी के नाम के सीमंदर नहीं है, नगरी में जो गद्दी है उस गद्दी पर जो नाम निश्चित है उसी नाम का आगे वाला तीर्थंकर होगा, यह व्याख्या की थी। राकेश जैन साड़ोरा गांव से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या राजगिर अन्न में आता है या फलाहार में? फलाहार में। अब मैं क्या कहूँ, हमारे यहाँ तो सब अन्न ही मानते हैं, लेकिन कई स्थानों पर राजगिर को, तिल को, राजगिर को काष्ठ मानते हैं। तो काष्ठ यानी लकड़ी, तो उसके अनुसार कई प्रांतों में इसको फरारी में भी लेते हैं। तिल है, कई लोग तिलहन को अन्न में लेते हैं, नहीं लेते हैं। अब शास्त्र में तो अभी तो हमें शास्त्र में यही नहीं मिला कि फरारी और अफरारी क्या कहलाते हैं। ये फरारी शब्द कहाँ से चला है, कैसे चला, शास्त्रों में तो वर्णन नहीं आया। बहुत ढूंढा कि फरारी, शास्त्रों में तो खाद्य के प्रकार के ही हैं, खाद्य, ले, स्वाद और पेय, ये 4 नाम है। खाद्य यानी जिनको चबाते हैं, खाते हैं, ले यानी जिनको चाटते हैं, पेय यानी जिनको पीते हैं, स्वाद यानी लौंग, इलायची, तांबुल आदि, ये स्वाद में कहलाते हैं। पर ये फरारी शब्द जो है ये किन बनियों ने चलाया है, यही समझ में नहीं आया। रोटी तो छोड़ देंगे, रात में नहीं खाएंगे, फरारी जम के खाएंगे। तो अब ये चीज़ों को अपन के जिस प्रांत में जैसा मानते हो वैसे मानना चाहिए, क्योंकि आगम में राजगिर के संबंध में ऐसा कोई भी उल्लेख अलग से नहीं दिया। हालांकि रात्रि भोजन त्यागियों को जिसमें संदेह हो उसको छोड़ देना चाहिए। यदि अभी निर्णय नहीं हो पा रहा कि राजगिर लिया जा सकता है, नहीं अन्न का त्याग जिनका है क्या वो राजगिर ले सकते हैं, तो अभी संदेह में है
तो आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक संदेह का भी अंतराय है, इसलिए ना लें तो अच्छा है। सुनील जैन सूरत से पूछते हैं, मरे के 13वें दिन मंदिर में हाथ लगने के बाद जिनवाणी, चांदी की माला या चांदी की गंधोदक की डिब्बी देवें तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये हाथ लगने की परंपरा क्या कहलाती है? काय के हाथ लगना? मंदिर में हाथ लगाते होंगे 13वें दिन। आगम सम्मत बात तो नहीं है। रही बात कुचित कदाचित कोई धार्मिक चीज दे दी जाती है, माला है, शास्त्र जी है, जिनवाणी पूजा की किताब है, तो फिर भी ले सकते, लेकिन बर्तन भांडे नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तु, सांसारिक कार्यों में उपयोग आने वाली वस्तु मरण के प्रतिपक्ष में नहीं लेना चाहिए, मरण की स्मृति में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वास्तु से भी नकारात्मक है उसको। यदि आपके उपयोग में घर गृहस्थी के काम में कोई वस्तु ऐसी है जो तुम्हें मरण के उपलक्ष्य में किसी ने दी है, उसको अपने सांसारिक कार्यों में नहीं रखना, बहुत नकारात्मक ऊर्जा देगी वो, चाहे एक चम्मच भी क्यों ना हो। मरने के उपलक्ष्य में नहीं लेना कि इनकी मृत्यु की स्मृति में, इनकी स्मृति में हम यह दे रहे, उस वस्तु को आप अपने उपयोग में नहीं लेना। ये धार्मिक बातें नहीं तो धर्म के लिए लेने में कोई बाधा नहीं है, धर्म की वस्तु ली जा सकती। नयन जैन शहडोल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भूत जाति के देव कौन होते हैं और कैसे बनते हैं जब हमारा निधन हो जाता है? जैसे वास्तु की बात बता रहा हूं, एक आपने धर्मशाला में, संतशाला में कमरा बनाया अपने पिता की स्मृति में, पिता की स्मृति में लिखवा दिया, कोई बाधा नहीं। आपने मकान बनाया पिता की स्मृति में, उस मकान में जो भवन लिखते ना, वहां लिखना पूज्य पिताजी की स्मृति में यह मैंने रहने का मकान बनवाया। बहुत अशुभ, बहुत अशुभ। आवास का स्थान आप अपने पूर्वजों की स्मृति में नहीं बना सकते, स्मृति शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, उनके नाम से बना सकते हो, बनाने कोई बाधा नहीं, फलाना भवन फलाना भवन, लेकिन स्मृति के रूप में यदि आप बनाते हैं, उनके मरने के उपलक्ष्य में बनाते हैं, उनकी स्मृति को यादगार करने के लिए बनाते हैं, तो उसमें फिर रहना मत। यदि स्मृति में आपने कोई चीज बनाई है घर में या मकान आदि, तो उसमें रहना मत। मरने वाले की स्मृति में गाड़ी में आप गाड़ी बन ली है आपने कि मैं अपने पिताजी दादाजी की स्मृति में गाड़ी खरीदता हूं, उसमें बैठना मत, बैठना मत। पिताजी की स्मृति में आपने थाली लोटा खरीदा है, उसमें खाना मत, उसमें खाना मत, क्योंकि ये स्मृति में लिया गया है या किसी ने स्मृति में दिया है। यदि कोई मकान कहे कि मैं सबको एक एक मकान बना के दे रहा हूं अपने पिता की स्मृति में, हो बनिया लोग, बड़े आदमी ने कहा हो सकता है कोई दातार हो जाए कि अपने पिता की स्मृति में मैं सबको एक एक फ्लैट बना के दूंगा, लेना मत, और ले लिया तो रहना मत, रहना मत, क्योंकि वो उसकी स्मृति में दिया रहा है। तो गृहस्थ उपभोग की वस्तु किसी के मरण के उपलक्ष्य में नहीं लेगा। अब आपने धर्मशाला में बना सकते हो, संतशाला में बना सकते हो, जिसका उपयोग आप सांसारिक कार्यों में नहीं करते हो। आप गरीबों के आवास बना सकते हो पिता की स्मृति में, सरकारी स्थान बना सकते हो, धार्मिक स्थान बना सकते हो, मंदिरों में कमरे आदि बना सकते हो, उनकी स्मृति में अस्पताल में कोई भी डिपार्टमेंट खोल सकते हो, अस्पताल की मशीन दान दे सकते हो, उनकी स्मृति में 108 दान दे सकते हो। 108 गाड़ी होती ना, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस 108 नंबर की एम्बुलेंस आप अपने पूर्वज की स्मृति में दे सकते हो, लेकिन स्वयं की बैठने की गाड़ी अपने पूर्वज की स्मृति में नहीं खरीद सकते। कितना बड़ा सिद्धांत है। आपने एक अस्पताल में कहा भाई मेरे पिताजी दादा की स्मृति में एक एम्बुलेंस देते हैं कि नहीं, कोई बाधा नहीं, लेकिन अब तुम्हें बैठने के लिए चाहिए, नहीं हम भी अपनी गाड़ी पिता दादा की स्मृति में खरीदें, मत खरीदना। तो ये सारे कुछ हैं इनके बहुत बड़ी सोच। नयन जैन शहडोल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भूत जाति का देव कौन होते हैं और कैसे? भूत, मैंने एक बार मंदिरों में देखता रहता हूं, पंखे पे लेट रहे थे
दादाजी की स्मृति में यह पंखा भेंट किया। तो अब मैंने 2-3 साल तक जिसके मकान में हार करने जाऊं तो वो सबसे पहले पंखा देखता था। ऐसे एकदम नहीं कि जाके देखो, थोड़ा टेढ़ी निगाह से पंखा, कि मुझे किसी मकान में एक पंखा मिल जाए जिस पर लिखा हो दादाजी की स्मृति में पंखा। मंदिरों में तो मिला, लेकिन घर में नहीं मिला। तुमने देखा कहीं किसी के मकान में कभी भी किसी की स्मृति में घर में पंखा लगा हो? लेकिन मंदिरों में देखा कि नहीं? तो ये मैंने खुद खोज किया, फिर वास्तु को देखा, अपनी कितना बड़ा कंसेप्ट है। मंदिरों में लिखा देंगे पिताजी की स्मृति में, दादा की स्मृति में, लेकिन घर के पंखे पे स्मृति शब्द नहीं लिखा जाएगा कि ये पंखा दादाजी की स्मृति में बनाया, ये कमरा दादाजी की स्मृति में बनाया, नहीं लिखेंगे, क्योंकि उससे बहुत नकारात्मक स्थिति मिलती है, सांसारिक कार्यों के लिए बाधक है। मृत्यु का कोई सामान लेना, यदि धार्मिक कोई सामान मिलता है तो वो धर्म के काम का आता है। नयन जैन सैडोल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भूत कौन होते हैं, कौन सी जाति के देव होते हैं और वो कैसे बनते हैं? व्यंतर जाति के जो देव होते हैं उनमें एक भूत आती है। भूत 50 आदि जाति है। एक भूत नाम एक जाति का है। वैसे है नहीं जैसे तुम लोग समझते हो, तो लेकिन वो निकृष्ट जाति है जो यहाँ की वहाँ बढ़ाते हैं। इसकी बात उससे कहते हैं, इसकी बात उससे कहते हैं, हमेशा दूसरों को दुख देने का भाव करते हैं, मायाचारी करते हैं, छल कपट करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं। ऐसे लोग व्यंतर और भूत आदि बनते हैं। और मरण करने के बाद कितने समय के बाद जीव उत्पन्न हो जाता है स्वर्गों में? अधिक समय 3 समय। संसार में स्वर्गों की जहाँ तक बात है तो 2 समय। तृष्णाली के अंदर कोई भी जीव जन्म लेगा 2 समय में जन्म हो जाता, 2 मोड़े से ज्यादा नहीं ले सकता। तीसरा मोड़ा तो वो तृष्णाली के बाद जब जाएगा वहां लिया जाता है। इसलिए और एक इंद्रिय से देवता बनते नहीं, संगी पंचेंद्रिय ही देवता बनते हैं। इसलिए वो 2 मोड़े अधिकतम स्वर्गों में जन्म लेने के लिए काफी। योगेश जैन नोएडा से पूछते हैं, नमोस्तु मुनिवर, विदेश क्षेत्र में सभी 20 तीर्थंकर अपने समूह शरण में 5 मेरु के चारों तरफ किस दिशा में विराजमान होते हैं? समूह शरण में चारों दिशाओं में किस दिशा में विराजमान होते हैं विदेश क्षेत्र में? क्या 20 तीर्थंकर, उनका मुख? सभी तीर्थंकर पूर्वाभिमुख बैठते हैं, लेकिन जब वो समूषण में बैठते हैं तो अपन को बराबर चतुर्मुखी ही दिखते हैं। अपन नहीं पहचान पाएंगे कि मूल मुख कौन सा है, उत्तर मुख कौन है, बिल्कुल बराबर एक समान दिखते हैं। लेकिन फिर भी पूर्वाभिमुख का उल्लेख मिलता है, क्योंकि दीक्षा लेते समय केवल ज्ञान की जो तीर्थंकर आदि की है, दीक्षा के समय शास्त्र में उल्लेख है कि दीक्षार्थी पूर्वामुख करके बैठेगा और दीक्षा देने वाला उत्तराभिमुख बैठेगा। आचार्य हैं उत्तर की तरफ मुंह करके बैठेंगे और दीक्षार्थी पूरब की तरफ मुंह करके बैठेंगे, ये नियम है। तो इससे सिद्ध है कि तीर्थंकरों का मूल स्वरूप पूर्वाभिमुख होता है, लेकिन वो चतुर्मुखी होते हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावकों की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। बंधुओं, स्वर्ण दान जो बड़े बाबा की वेदी में काम चल रहा है, उसके लिए 11,000 रुपए की राशि श्रीमती संगीता जैन विजयनगर की ओर से और श्रीमती कांता देवी जी डूंगरमल जी जैन किशनगढ़ की ओर से 5,000 रुपए की राशि की घोषणा की गई है। आपके दान और पुण्य की अनुमोदना। आज की प्रथम जिज्ञासा ब्रह्मचारी महावीर भैया, मुंबई। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, जैन समाज के कुछ ही धार्मिक चैनल होते हैं, जैसे पारस, जिनवाणी और अभी आगम वाणी चैनल एक चालू हुआ है। तो महाराज श्री, ये जबकि फ्री चैनल है, ये उपभोक्ता से ये केबल वाले और ये कुछ भी पैसा इनको देते हैं और न कस्टमर से लेते, लेकिन जैन समाज को ये दिखाते नहीं है। जैन समाज बहुत परेशान होती है और ये भेदभाव ही है। बाकी समाज वालों
तो प्रेशर देके वो चला लेते अपना चैनल, और ये अपनी जैन समाज चला नहीं पाती, और बहुत इसमें अपन धार्मिक चैनल अपने चल नहीं पा रहे। तो इसका महाराज श्री क्या क्या करना चाहिए? देखो जैन समाज सबसे पहले है, कोई भी चीज को फाइट नहीं करते, क्लेम नहीं करते। कितने कानून हैं जो थाने में पड़े हुए हैं अहिंसा के संबंध में, शाकाहार के संबंध में, लेकिन शाकाहारी लोग मंदिर की मंच पे तो बोलेंगे जहां सब शाकाहारी बैठे हैं, लेकिन वो वहां नहीं बैठेंगे जहां मांसाहारी बैठे हैं, बोलेंगे। इसी प्रकार जब भी यहां से कोई भी गड़बड़ होता है तो यहां कमेटी को फोन करते हैं। मेरे लिए महाराज जी से कहो कि आज प्रवचन में आवाज ठीक नहीं आ रही थी, तो मैं गला देखता हूं, मेरा गला तो ठीक है। अब वो फोन उनको महाराज के पास करने की अपेक्षा चैनल वाले को करे ना, केबल वाले को करे ना, जहां से खराबी होती वहां करे ना, वहां नहीं करते। जब भी तुम्हारे लिए, सबसे मेरा कहना है, जिस डिपार्टमेंट के संबंध में जो गलती हो उसको अधिकृत उसी को करो। मान लीजिए आपको मालूम है कि पुलिस संबंधी कोई गलती है, तो आप होम मिनिस्टर को कीजिए, होम मिनिस्टर, और किसी से मत कीजिए, अपने विधायक को मत कीजिए, होम मिनिस्टर से सीधे आप कैसे करके संपर्क करके अपनी बात भेजिए। आपको किसी और संबंधी है, जैसे मान लीजिए कृषि मंत्री की बात है, कृषि मंत्री को भेजिए। जिस संबंधी शिकायत है उसका अधिकारी कौन है, वहां तक आप शिकायत भेजिए। ये कौन सुधार सकता है? मैं नहीं सुधार सकता। अब यदि जितने जितने इसी को टीआरपी बोलते, अब चैनल वाले क्या कहते हैं, डिक्स वाले, जो तुमने प्रश्न किया, बोले आज तक कभी समाज ने तो कोई ऐतराज किया ही नहीं। यदि मैं भी पूछूं कि भाई आज आवाज ठीक नहीं आई, तो श्रोता कह रहे, श्रोता ऐसा कह रहे, तो चलो महाराज जी आपको पता नहीं क्यों से दिक्कत है, आज तक किसी श्रोता ने तो हमारे पास फोन नहीं किया। अब आपको सीधा जिसके चैनल के संबंध में जो परेशानी हो, उस चैनल का जो कार्यालय हो, उस चैनल का जो हेड हो, उसको आप करिए। जितनी ज्यादा शिकायत होंगी उतनी ज्यादा वो चैनल वाले समझते हैं कि ये टीआरपी इसकी बड़ी हुई है। देखो आज मैंने थोड़ी सी गलती की, चारों तरफ से हजारों फोन आ गए, कल से गलती नहीं होगी। आज लोग एक व्यक्तिगत कौम से क्यों डरते हैं? क्योंकि सारी दुनिया को मालूम है कि थोड़ी सी गड़बड़ हुई, ये कौम संभलेगी नहीं, ये कौम सड़क पे आ जाएगी, ये कौम हिंसा पर उतर आएगी, ये कौम देश का निषेध कर देगी। हर ऑफिसर उस कौम से डरता है। उनके मोहल्ले में गड़बड़ नहीं करते, उनके प्रति गड़बड़ नहीं करते, क्योंकि मालूम है, जैनियों का सबको मालूम है, ये कुछ नहीं करने वाले, एक फोन भी नहीं करेंगे, कोई सड़क पे आने वाले नहीं है, धीरे से मोमबत्ती जला लेंगे। अब लाइट चली गई, अब लाइट चली गई, कोई जैनी कोई फोन नहीं करने वाला। एक ऐसी कौम है जिसके मोहल्ले की लाइट चली जाए तो पावर हाउस फूंक देते हैं। वो जो ऑफिसर है उसके घर में आ रहना आफत हो जाता है। मैंने एक ऑफिसर पूछा, मैंने कहा भाई सबसे ज्यादा लाइट तो कभी भी जा सकती है, सबसे ज्यादा चिंता, तो उन्होंने उस कौम का नाम लिया, आज वहां की लाइट की चिंता करना पड़ती है। कहीं वहां की लाइट चली गई तो कहो सुबह मैं ही नहीं मिलूं, मेरा मकान नहीं मिले। चैनी की सबसे बड़ी गंदी आदत है। तो मैंने तो एक उदाहरण दिया तुम्हारे लिए कि जब भी किसी चैनल में आपको तकलीफ है, आप फटाफट तुरंत हजारों फोन कर दीजिए उनके मालिक को, उनके जो कार्यालय को। उससे तुम्हारी साख बनेगी, टीआरपी बनेगी, और दूसरे दिन से गलती नहीं होगी। वो जानते हैं कि यदि मेरी थोड़ी सी आवाज गड़बड़ी हुई, अभी हजारों फोन आ जाएंगे, हजारों व्हाट्सएप आ जाएंगे, हजारों लोग शिकायत करेंगे। ये जैनी जो टीवी के दीवाने हैं, मुझे तो कोई दीवाना मैं हूं नहीं, मैं बोलने का कोई दीवाना नहीं हूं। ये कैमरे नहीं थे तब भी मैं ऐसे ही बोलता था, और कैमरे हैं तब भी इतनी बोलता हूं। पहले कैमरे नहीं थे तो भी खूब प्रवचन हुए। क्यों जयपुर में 96 में प्रवचन नहीं हुई क्या? उस समय ये चैनल थे क्या? कुछ नहीं था, कोई चैनल नहीं था। इसलिए तो इसके लिए हमारे लिए तो कोई मैं तो दीवाना हूं नहीं। श्रोता लोगों की मजबूरी है कि उनको दीवाना होना पड़ रहा है। तो श्रोता लोगों को आज प्रश्न आया है, तो सब श्रोताओं को एक ही बात ध्यान रखना है, यदि आपके किसी भी चैनल में, कोई नाम लेने की जरूरत नहीं, किसी भी चैनल में कभी कोई गलती है
तुरंत 1 सेकंड की देरी मत करो, फटाफट वहां फोन करो। अगली बार से वो गलती नहीं होगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसका हाथ से क्या निकलेगा। और उनको आप करिए जैसे मैंने उस कौम को बताया, हर ऑफिसर डर रहा है नल का पानी की टोंटी, अरे उस मोहल्ले की पानी नहीं टूट जाए, नहीं तो अपना मुश्किल हो जाएगा। और बनियों के मोहल्ले में पानी 10 दिन तक नहीं आया तो कोई नहीं डर, अरे बनिया के मोहल्ले में कोई बात चिंता मत करो, क्योंकि वो कहते हैं कि जैनी के मोहल्ले के आज तक नल वाला चिंता नहीं करता, क्योंकि जैनी में मोहल्ले में पानी नहीं पहुंचेगा। जैनी कौन बात हो, टैंकर बुला लो, टैंकर बुला लो। लेकिन उस कौम के बारे में चिंता करते कि यदि पानी नहीं पहुंचा तो आज पूरी टंकियों में आग लग जाएगी, तुरंत शिकायत आती है। आप लोग भी थोड़े गुण सीखो, हवाओं के अनुसार बहो। जब भी तुम्हें चैनल में तकलीफ है जाइए। अब जो ये समस्या बता रहा है वो मैं ज़्यादा जानता नहीं कि ये धार्मिक चैनल है, केबल वाले या टावर वाले, उनसे आप शिकायत कीजिए, उनसे फ़ोन कीजिए कि हमारे जैन चैनल जो धार्मिक हैं, जो धर्म की बात का प्रचार प्रसार करते हैं, इनके लिए आपको सुविधा दें, इनके लिए प्राथमिकता दें, इनको केवल जो आपके टावर लगे हैं उनमें इनको प्रचारित करने की सूचना दें। आप जैनी 1 लाख फोन कर दीजिए, अपने आप आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। 1 लाख जैनी है कि नहीं? पूरे भारत से कहा मैंने, जो समस्या तुमने बताई उसके संबंध में मैंने कखारा नहीं जाना, जानता भी नहीं हूं, लेकिन भाव समझ गया। 1 लाख जैनी, 1 करोड़ों में से जैनी, 1% जैनी यदि सारे टावर सारे केबल वालों को फोन कर दें तो जो प्रश्न आया ये प्रश्न का समाधान हो जाएगा। और सारे चैनल, हर चैनल हर उस पे आएंगे। कौन सा क्या होता है वो स्काई में, स्काई क्या होता है, सब पे आएंगे, है ना। जो चैनल खोलोगे उस पर सब पे दिखेंगे, पारस, जिनवाणी, आगम, सुधा कला सब दिखेंगे। बस 1 लाख व्यक्ति चेत जाए और वे खटाखट फोन करें। और अब आज के बाद ध्यान रखना, जिस चैनल में जिस प्रकार की किसी दिन प्रवचन नहीं आया तो यहां में महाराज जी आज प्रवचन क्यों नहीं आया, मैंने बोला आप उस दिन प्रवचन, जिस दिन आपको प्रवचन नहीं आवे, जो चैनल पे नहीं आवे, आप उस चैनल के लिए हजारों फोन करिए, प्रवचन क्यों नहीं आया, प्रवचन क्यों नहीं आया। पूरी चैनल की टीम हिल जाएगी। यानी एक दिन प्रवचन नहीं आने पर 1000 फोन आ गए, एक दिन प्रवचन नहीं आने पर 1000 शिकायतें आ गई। व्हाट्सएप जो मोबाइल है व्हाट्सएप भर गया। दूसरी बार में वो प्रवचन गायब करने में सोचेंगे, वो तो इसलिए गायब कर देते हैं महाराज प्रवचन नहीं आया, क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं शिकायत नहीं कर रहे, किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं सुन रहा महाराज, वो तो आप भी चला रहे हो हम भी चला रहे हैं। 90% जैनी जहां चैनल लोग दिगंबर मुनियों के प्रवचनों को, कोई भी कार्यक्रम मिलेगा महाराज का प्रवचन कौन कर दो, कोई भी कार्यक्रम होगा, क्यों, इसका कारण मैंने समझा, इसका कोई कारण नहीं बंधु, एक ही कारण है कि महाराज का प्रवचन नहीं आने पर उनके पास एक भी फोन नहीं पहुंचता। मैंने पूछा कि भाई आपको इतने निडर हो जाते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने प्रवचन आज नहीं आएगा, प्रवचन आपने छुड़वा दिया। मालूम कितने लोग सुन दे, बोले महाराज जी कोई फोन नहीं आता, कोई फोन नहीं आता। मैं आज सारी दुनिया से कहना चाहता हूं, यदि आप प्रवचन सुनने के दीवाने हैं चैनल पर, तो आज एक नियम ले लीजिए, जिस दिन प्रवचन ना आवे, किसी भी चैनल का हो, जिस दिन आपके चैनल में गड़बड़ी आए, एक साथ हजारों फोन वहां करिए, देखिए आप समस्या से समाधान पा जाएंगे। कभी आपका प्रवचन में से चैनल में से प्रवचन गायब नहीं होगा। दुनिया गायब होगी, प्रवचन आएगा, क्योंकि उन्हें मालूम है अभी हाल हजारों मोबाइल आएंगे, हजारों लोग बोलेंगे, कोई अच्छा भी बोलेगा कोई बुरा भी बोलेगा, और वो सुनने की आदत, बोलने की सारी ताकत नहीं है। इसलिए आज इन चैनलों को लाइन में लाने का तरीका मैंने बता दिया। प्रश्न किया तो बता दिया, नहीं तो मुझे क्या लेना देना था। चलो ठीक। बंधुओं, कल किसी कारणवश परम पूज्य श्री का मंगल प्रवचन पारस चैनल वाले ने प्रसारित करने से असमर्थता व्यक्त की है। आप सभी लोग कल आगमवाणी चैनल पर सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक और सुधा कलश चैनल पर 8:30 तक परम पूज्य श्री के मंगल प्रवचन सुन सकते हैं। तो
और आगमवाणी चैनल को देखने के लिए टाटा स्काई का नंबर है 1800208663। एयरटेल डीटीएच का नंबर है 01244448080 और वीडियोकॉन का नंबर है 091156911156। इन नंबर पर आप इन केबल वालों को सूचना दें ताकि आपका आगम चैनल चालू हो सके। और बंधुओं, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री स्वतः जी महाराज के आशीर्वाद से और सत्संग सानिध्य में आज श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चमत्कार जी आलनपुर सवाई माधोपुर का नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। और आज के जो पदाधिकारी गण हैं, मैं एक एक करके नाम बोल रहा हूं और हमारे तीर्थ क्षेत्र के श्री मनोज जी गोदा से निवेदन करूंगा, सभी पदाधिकारी गणों का तिलक लगाकर, माला पहनाकर, पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। अध्यक्ष है श्री नरेश जी बज, उपाध्यक्ष नरेश जी बज, हाँ। उपाध्यक्ष है अनिल कुमार जी जैन, मंत्री है महावीर जी बज, कोषाध्यक्ष है श्री सुरेंद्र जी पांड्या, सह मंत्री है नील कमल जी जैन और सदस्य है श्री अशोक कुमार जी जैन। मैं तपोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से सभी पदाधिकारी गणों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको नई कार्यकारिणी में की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सबसे बड़े लोग देखो, जो इनकी मूल समाज है, उनकी कमेटी के लोग इनके सहयोग में आए हैं, उनको भी बुला लो। सुरेश, उनको आइए, सभी लोग खड़े हो जाए, सभी लोग आ जाएंगे। हाँ, वहीं, क्योंकि अभी क्वारंटाइन है ना, तो वहीं से कर लेंगे। ये बहुत अच्छा चमत्कार जी, अपने एक अलग विचित्र नाम है। छोटी सी एक ऐसी रत्नमयी मूर्ति विराजमान है वहाँ। और उसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ है कि रणथंभौर की तलहटी में बचा हुआ सवाई माधोपुर एक ऐसे अतिशय क्षेत्र को संभाल रहा है जैसे सरवार सिद्धि अतिशय क्षेत्र कहते। चमत्कार जी भी अपने आप में एक अतिशय क्षेत्र माना जाता है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। सवाई माधोपुर को देख करके राजस्थान में जो सबसे बड़ा वैभव सवाई माधोपुर के अंदर, छोटी समाज है, 125-150 जो भी घर हैं, लेकिन दीवान जी का मंदिर, बड़ा दीवान जी के मंदिर में जो मूर्तियों का बहुत बड़ा वैभव है। एक से एक मंदिर हैं, दीवान जी की नसिया, दीवान जी का मंदिर और गोटों के मंदिर है और बहुत बड़ा प्राचीन स्थान रहा है। हाँ, और उसी के बाजू में एक ऐसा, हमें तो प्राय तो मालूम खंडहर ही मिलते हैं, कबाड़ों में से भगवान ने कबाड़ों में से मंदिर निकालते। तो सवाई माधोपुर में एक कबाड़े में से एक मंदिर मिला था, कौन सा, नेमिनाथ है ना, नेमिनाथ मंदिर मिला। हम जब गए तो हमें जाने के लिए रास्ता करना पड़ा, कोई मोटर स्टैंड पड़ा था वहाँ, एक इतनी सी गली थी, चारों तरफ कबाड़ खाना पड़ा था और उन कबाड़ खाने में से निकल के अंदर गया। जैसे ही नेमिनाथ भगवान को देखा मैं दंग रह गया। अनमोल और उन मूर्ति की एनर्जी ऐसी है, जिस मूर्ति के दर्शन करने में, मैंने कहा वहाँ जिला हॉस्पिटल है कि हर बीमार व्यक्ति नेमिनाथ को धोख देने के बाद अस्पताल जावे, सीरियस हो तो वो अस्पताल भेज देना, तुम श्रीफल लेके चले जाना। आज लोग हजारों लोगों को, जो मूर्ति बिल्कुल ऐसे कोई जाते ही नहीं था वहां पर, देख करके मैं कह रहा हूं मुझे निकलने को रास्ता नहीं था वहां पहुंचने का। आज वो भी, और इन लोगों ने जो दूसरे में, हाँ महाराज जी दे दो, चमत्कार जी को दी, चमत्कार ही चमत्कार हो रहा है। तो बहुत अच्छा मंदिर है सवाई माधोपुर और समाज बहुत बड़े बड़े मंदिरों को वहाँ संभाले। और सबसे बड़ी खुशी वहाँ के युवा वर्गों ने कि रणथंभौर को संभाल लिया, ऐसा उजड़ा हुआ स्थान जिसके लिए उन्होंने एक ऐसा रूप दे दिया कि आज प्रतिदिन वहाँ से बस जाती है। शेर चीतों के बीच में भी बच्चे गए, लॉकडाउन में भी चलता रहा ना, लॉकडाउन में भी अभिषेक पूजन बंद नहीं हुआ। ऐसे ही आज सब लोग आए थे, चमत्कार जी की कमेटी का चुनाव था, इन लोगों चुना, इनके लिए मेरा आशीर्वाद। मैंने कुछ कंडीशन, कुछ शर्तें इनको लिए दी हैं कि मेरे पास आए हो तो चुनाव के लिए नहीं, कुछ काम करना है।
और अच्छे काम करना है। सब निर्देश मैं इनको दे चुका हूँ। आगे के आशीर्वाद शपथ ले लें। जो हाथ जोड़ लें, जो 11 लोग हैं, 8 लोग हैं, सर्वसम्मति से हुआ, सबकी सहमति से हुआ। मैं आज देवसाद गुरु की साक्षी में तपोदय अतिशय क्षेत्र पर गुरु की साक्षी में शपथ लेता हूं कि दिगंबर जैन चमत्कार जी मंदिर का जो दायित्व समाज ने गुरु के आशीर्वाद से सौंपा है, इसको मैं पूर्ण निष्ठा के साथ निभाऊंगा। बस 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना मेरा आशीर्वाद। पुनः तपोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से सभी पदाधिकारी गणों और सदस्य गणों का मैं हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अगली जिज्ञासा है श्री महेंद्र जी छाबड़ा, जयपुर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, कल की एक शंका समाधान से है। कल जैसा आपने बताया था, सोदर जो देवांगनाएं होती हैं वे पहले वो दूसरे स्वर्ग में ही होती है, और जो भी ऊपर के स्वर्ग के देव होते हैं वे अपनी अपनी देवांगनाओं को वहाँ से ले जाते हैं। तो वो जो देव होते हैं वो तो विक्रिया से आते हैं, लेकिन जो देवांगनाओं को ले जाते हैं वे देवांगनाएं भी क्या विक्रिया से जाती है या मूल शरीर से जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देवांगनाओं के संबंध में यह है कि देवांगना मात्र एक बार जिस समय जन्म लेती है दूसरे स्वर्ग में मूल शरीर से ही जाएगी, लेकिन एक बार वहां प्रवेश करने के बाद फिर कभी उस विमान से बाहर नहीं निकल पाएगी। जैसे पहले स्वर्ग और दूसरे स्वर्ग में उपवास सैयाएं हैं, और वहां पर जाकर के उपवास सैया में वो जन्म लेते हैं, और उनको 16वें स्वर्ग जाना है, तो वो देव आएगा विक्रिया से और यहाँ से वो देवांगनाओं को मूल शरीर से ले जाएगा, और जैसे वो 16वें स्वर्ग में प्रवेश करेगी उसके बाद फिर वो मरण पर्यंत तक अपने विमान से नहीं जाएगी। एक बार तो मूल शरीर से ही जाएंगे। नमोस्तु। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री के चरण कमलों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग जैन दिग्दर्शिका देखते हैं, उसमें उत्तर भारत में यही सिस्टम है। जैसे आप लोगों का कन्या होती ना, तो कन्या जन्मती कहीं है, लेकिन ससुराल में मूल शरीर के जाति मैं गोत्र बदल देती है, लेकिन एक बार ससुराल का गोत्र लगने के बाद फिर गोत्र नहीं बदला जाएगा। पीहर का गोत्र तो बदल जाएगा, लेकिन ससुराल का गोत्र कभी बदलता नहीं। किसी भी दशा में मृत्यु पर्यंत तक वह गोत्र रहेगा, ऐसे मानना चाहिए। जैन दिग्दर्शिका का हम उपयोग करते हैं, उसमें उत्तर भारत में तो पूर्णिमा के बाद महीना बदलता है और दक्षिण भारत में अमावस्या के बाद महीना बदलता है। तो इस भेद के कारण विभिन्न तिथियों में हम ब्रह्म उत्पन्न होता है, तो इसका उपयोग उचित तरीके से कैसे करें? देखो, तिथियों का, पक्षों का बदलने का तो ये अपना अपना दायरा है। गुजरात में अलग ढंग से चलता है, लेकिन अंत में तिथियां वही आ जाती हैं। अमावस्या से वो बदलते, कोई बात नहीं, वो 1 तारीख को बदल दे। नया वर्ष अपन कभी भी मान लें 365 वर्षों में, लेकिन आएगा वही। अब 14 जनवरी की संक्रांति है, सब लोग वही मानते, दीपावली वही मानते, सबकी दिवाली एक सी मनेगी। अब वो अमावस्या से परिवर्तन करें चाहे पूनम से, लेकिन दिवाली कब आती है? सबकी एक साथ आती है कि दक्षिण की दिवाली 1 महीने बाद, उत्तर की दिवाली 1 महीने पहले, एक से। भगवान के पंच कल्याणों की तिथियां सबकी एक समान पड़ती हैं कि दक्षिण की अलग और उत्तर की अलग? एक समान। महावीर जयंती, चैत सुदी 13, ये उत्तर और दक्षिण में सब में एक समान पड़ती है कि अलग अलग? एक समान। अब शुरुआत कुछ भी मानना है, चाहे अमावस्या से माने चाहे पूनम से माने, ये अपना अपना अधिकार है। अपन को घड़ी से घंटा का घूमने का माना उन्हें 11 बजे से, तो मान लें तारीख तो 12 बजे बदलेगी। अब आपने कहा नहीं मैं तो 12 घंटे 11 बजे से 11 बजे मानेंगे, मान लो 10 से 10 भी 12 घंटे होते। तो ये सारी तिथियों में पंचकर्णा की तिथि सब एक हैं, महावीर जयंती की एक है, दिवाली एक है, अष्टमी 14 सब प्राय एक हैं। अब ये जो घंटों का फर्क पड़ता है, ये रेखांशों का, सूर्य के जो अंश होते हैं, जब से वो उगता है उससे तिथि देखी जाती है।
दक्षिण भारत में और शिखर जी में 1-1.5 घंटे का अंतर होता है। वहाँ 1 घंटे पहले सुबह हो जाता है। जब जनवरी के माह में हम लोग सम्मिलित शिखर जी गए, 5:45 बजे इतना उजेला हो जाता था कि हम लोग पहाड़ पे चले जाना शुरू कर देते, और यहाँ 5:45 बजे अंधेरा रहता है और वहाँ उजेला हो जाता है। दक्षिण में जाओगे तो और लेट होगा। तो ये सूर्य के अक्षांशों के अनुसार होता है, बाकी तिथियां सब एक समान ही होती हैं। सुनीता गोवड़िया, इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि शादी बंध और अनादि बंध का क्या स्वरूप है, समाधान करने की कृपा। शादी बंध का अर्थ था कि जो अभी तक नहीं हो रहा था अब बंध चालू हो गया है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति सदा शादी बंध है, आहारक दुख शादी बंध है, ये शादी बंध कहलाते। अनादिकाल से जीव को नहीं बनते, लेकिन बाद में जाकर के बंधना शुरू हो जाते हैं। अनादि बंध वो कहलाता है जिन कर्मों का बंध निरंतर अनादिकाल से चला आया। 8 कर्मों का, 7 कर्मों का, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, इन कर्मों का बंध निरंतर चल रहा है। अघातीय कर्मों में मूल कर्म की अपेक्षा निरंतर है। 8 कर्म मूल कर्म की अपेक्षा से अनादि है, अनंत नहीं, अनादिकाल से बनते आए। शादी बंध उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा से है, कभी उत्तर प्रकृति बनती है कभी नहीं बनती है, ऐसा मानना है। शादी का अर्थ अभी तक नहीं बनी थी, अब बनना शुरू हुई। हरीश चंद जैन, जयपुर की ओर से, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पुण्य तो लक्ष्य है, निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय का पात्र पुण्यवान ही होता है, यह क्यों कहा गया है? जीव अनादिकाल से परिवर्तन को पूर्ण करता हुआ भ्रमण कर रहा है, फिर 5 भ्रमण कैसे कहा गया है? पांच क्या कहा है? 5 भ्रमण कैसे कहा गया है? 5 पंच परावर्तन कहा जाता है। पंच परावर्तन का अर्थ होता है कि ये जीवन में 5 चीजें जरूर चाहिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और पाव। ये 5 के बिना कभी भी व्यक्ति कुछ भी कार्य कर नहीं सकता। तो इन 5 की अपेक्षा से बनाया कि जो काल मुझे आज मिला है ये पहले कितने बार मिल चुका, जो भाव मुझे आज मिला है वो भाव कितने बार मिल चुका, जो वैभव हमने पाया है कितने बार मिल चुका, जिस क्षेत्र पर हम जन्मे हैं वह क्षेत्र कितने बार मिल चुका। तो ये एक काउंटिंग है, गणित है धार्मिक शास्त्रों की। तो उसको पंच परावर्तन कहते हैं। पंच परावर्तन जहाँ पुण्यात्मा का सवाल रहा, पुण्यात्मा भी पंच परावर्तन करता है यदि उसका लक्ष्य संसार का होता है तो। और जो संसार छोड़कर निर्वृत्ति चाहते हैं वे पंच परावर्तन में नहीं आते। वही धर्म करते हुए एक व्यक्ति भगवान के चरणों में बैठकर भावना भा रहा है कि मेरी संसार की वृद्धि हो तो संसार बढ़ेगा। एक व्यक्ति कहता है नहीं, मैं संसार से निवृत्ति चाहता हूँ, मोक्ष चाहता हूँ, अब मैं संसार में भ्रमण नहीं करना चाहता हूँ, तो उसको निवृत्ति हो जाएगी। दोनों पुण्यात्मा हैं। तो ये अपने अपने लक्ष्य पर आधारित है। एक रिजर्व बैंक से नोट निकलता है, उस नोट का क्या उपयोग करना है ये निर्णय रिजर्व बैंक नहीं करेगा। ये निर्णय तो वह करेगा जिसने उस नोट को कमाया है। रिजर्व बैंक ने नोट को छापा है, वो नोट छाप सकता है, ये नोट किस काम में आएगा ये निर्णय अधिकार बैंक को नहीं है। जो फिर उस नोट को कमाएगा, जो नोट उस कमा करके लेगा, अब उस कमाए हुए नोट का क्या उपयोग करना है ये निर्णय उस कमाने वाले के ऊपर है। बैंक कुछ भी नहीं कर सकता। चाहे तो उस नोट से शराब पी ले, चाहे तो उस नोट को आग लगा दे, चाहे तो उस नोट को किसी का उपकार कर दे, चाहे तो वो धर्म कार्य में लगा दे, चाहे तो किसी का परोपकार कर ले। ये निर्णय के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होता है। आज की जिज्ञासा समाधान का समय यही समाप्त होता है। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।